Hello students, we are doing स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले वाले लेक्चर्स में हमने स्केलर डॉट प्रोडक्ट किया है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वो हमने टू वेक्टर्स के बीच में किया है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स हम थ्री वेक्टर्स के बीच में करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ए लिया है और दूसरा वेक्टर जो है हम बी क्रॉस सी लेंगे या हम ए क्रॉस बी के साथ सी लेंगे। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट लेनी है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है, बाय डेफिनेशन वो क्या है, टू वेक्टर्स के बीच में है। आपने देखा ए डॉट बी हमने किया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कोस थीटा, ये हमने किया था पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्केलर मीन्स इसका आंसर जो आता है सॉल्व करते हैं तो एक नंबर आता है, स्केलर आता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, ए बी वेक्टर और बी बी वेक्टर है। यहाँ इसलिए हमें वेक्टर ए लिया है और दूसरा हम बी डॉट सी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ बी डॉट सी ले लेंगे तो वो स्केलर हो जाएगा। इसलिए हमने बी क्रॉस सी लिया है, क्योंकि बी क्रॉस सी वेक्टर प्रोडक्ट है। तो बी क्रॉस सी जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास एक वेक्टर आता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी थ्री वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट, थ्री वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट है। इसका आंसर जो आएगा वो स्केलर आएगा। तो देखो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड से निकालते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसको थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बी क्रॉस सी, पहले हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं, ये मैंने तीनों वेक्टर्स लिखे हैं ए बी सी, A1i A2j प्लस A3 के, ऐसे B1 B2 B3, ये C1 C2 C3। तो B क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, अपने वेक्टर प्रोडक्ट के लेक्चर में आपने देखा होगा, पहले से पढ़ लिया है। तो टू वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, i j के लेंगे और B1 B2 B3 B और C के ये कंपोनेंट्स लिखेंगे। हम ये लिख दिया हमने और फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया ऐसे i j के साथ। फिर a के साथ हमने इसकी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ए के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ये इसका आई के साथ ये कंपोनेंट है फर्स्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और इसका ये A1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट आपने ले ली। अब ये डॉट प्रोडक्ट ले ली तो इस डॉट प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फाइनली इस नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही तो है, आई जे के की जगह तो हमने A1 A2 A3 लिख लिया, वही तो रिप्लेस किया। तो आई जे के की जगह हमने A1 A2 A3 लिख लिया और ये प्रोडक्ट जो है आपकी क्या बन गई, दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो अब आपने जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है थ्री वेक्टर्स की, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तो आपको यही लिखना है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 और इसका डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व कर लेना है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हैं। जनरली ऐसे ही लिखा जाता है कि ए बी सी को स्क्वायर ब्रैकेट में, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसी डेफिनेशन से ही हम कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं इसकी। तो देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, मीन्स साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखा है, बी सी फिर ए, फिर ऐसे ही सी ए बी। अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो ये इक्वल होगा। कैसे, देखो अब यहीं पे देखो इसका प्रूफ कर रही हूँ मैं, कैसे करेंगे। ए बी सी को मैंने बी सी ए लिखा है, बी सी ए बी सी को बी सी ए कैसे लिख सकते हैं, तो आप बी सी ए आप क्या करेंगे, ए के साथ आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पता है, जब भी हम रो इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है। तो मैं एक बार रो इंटरचेंज करती हूँ क्योंकि ए मुझे यहाँ पे लाना है। ए बी सी से मुझे क्या करना है, ए बी सी से मुझे बी सी ए करना है, बी सी ए को मुझे थर्ड नंबर पे लाना है। तो मैं ए और सी को रिप्लेस करती हूँ, देखो C1 C2 C3 और ये बीच वाला एज इट इज़ है और मैं इसको ए और सी को रिप्लेस कर रही हूँ, A1 A2 A3 इंटरचेंज कर रही हूँ, ये वाली ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 to R3। तो एक बार इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, बी सी ए चाहिए, तो मैं अब इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगी। जब इन दोनों को रिप्लेस करूँगी तो फिर माइनस एक और बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 पहले आ जाएगा, फिर C1 C2 C3 आ जाएगा, फिर A1 A2 A3 आ जाएगा। देखो तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है आपकी।
कि हम साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन रखते हैं तो हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर मेंटेन नहीं रखते हैं, ए के बाद बी सी को मैं सी भी लिख देती हूँ। देखो ए के बाद बी सी को ए लिखा रहे, बी सी को सी भी करती हूँ, एक बार इंटरचेंज करती हूँ तो बाहर माइनस आ जाएगा। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। और प्रॉपर्टी है डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह मैं डॉट लगा सकती हूँ। दीज कैन बी इंटरचेंज्ड, ऐसे हो सकता है। मीन्स कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी, आपका ये नीचे आ जाएगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होती है, डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव होती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसलिए मैं सी को आगे लिख रही हूँ, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ए बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए बी नीचे आ जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सी ए बी, ये वही है। तो इसका मतलब डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, राइट। और इसके बाद है कि अगर कोई इनमें से वेक्टर रिपीट होता है, ए हो गया या बी हो गया, कोई भी वेक्टर इनमें से रिपीट होता है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। देखो ये वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे सारी। कोई भी वेक्टर इनमें से रिपीट हो जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आइडेंटिकल रोज हो जाएंगी, आइडेंटिकल रोज हो जाएंगी। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर रिपीट होता है वेक्टर या स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, जैसे ए और लैम्डा ए हो जाता, तो स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर हो जाए तो भी क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। मीन्स ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो इफ द वेक्टर इज रिपीटेड, राइट। और एक बात और है, ये तो ये हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे, इसकी और प्रॉपर्टी है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये जो है ये जीरो होता है, तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसका मतलब है ये तीन वेक्टर्स जो ए बी सी हैं, दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होते हैं, लाइज इन द सेम प्लेन, राइट, लाइज इन द सेम प्लेन। अगर अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है, ये कब जीरो हो सकते हैं, या तो बी क्रॉस सी जीरो हो। अगर बी क्रॉस सी जीरो होता है, बी क्रॉस सी जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज जीरो। इन दोनों के बीच में ए बी सी तो तीनों नॉन जीरो वेक्टर लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर बी क्रॉस सी जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है कि साइन जीरो जीरो है, बी और सी पैरेलल है। अगर बी और सी पैरेलल है तो बी और सी पैरेलल है तो क्या है, तो फिर वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए, राइट। और अगर और क्या हो सकता है, बी और सी और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि बी क्रॉस सी क्या होता है, बी क्रॉस सी का मतलब होता है बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर। ये बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और ये बी क्रॉस सी क्या है, ये है कोप्लेनर है। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द थ्री गिवन वेक्टर्स, ए बी सी आपको गिवन वेक्टर्स होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसमें कहीं अननोन दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ लैम्डा दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो आपने यही प्रॉपर्टी लगानी है, कोप्लेनर का मतलब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो मीन्स आपने डिटर्मिनेंट में लिख लेना है, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, बाकी सब कहीं वैल्यूज आएंगी और आपको उसको सॉल्व करना है। तो इक्वल टू जीरो लिख के तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और कई बार आपको क्या होगा कि वेक्टर्स में ही पॉइंट्स दिए होंगे, 4 पॉइंट्स यू हैव टू प्रूव दैट, ये 4 पॉइंट्स दिए होंगे, ये आपको कोप्लेनर प्रूव करने हैं। अगर 4 पॉइंट्स दिए हैं तो आपको एक पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, ए बी, ए सी और ए डी, ऐसे उनके वेक्टर्स निकाल लेने हैं, पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेने हैं, और फिर वो इक्वल टू जीरो अगर आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ये तो सारी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वो हम क्वेश्चंस भी अभी करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, एक लैम्डा का क्वेश्चन करवा देती हूँ, और ये ए बी सी डी ये जो पॉइंट्स हैं इसका क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन है, find the value of lambda if the vectors, find the value of lambda if the vectors a b c, वेक्टर्स गिवन है आपको a b c, a है
आई प्लस 3j प्लस के। 1 3 मैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख रही हूँ, और 2 -1 1, और जो सी वेक्टर है वो है लैम्डा 7 और 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो क्या करेंगे, बस इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। ये 1 और इसके साथ क्या हो जाएगा -3 -7, और फिर ये +3 और ये 6 माइनस लैम्डा -6 हो जाएगा क्योंकि ये j माइनस का होता है। तो +1, और इस केस में क्या हो जाएगा 14 7 to the 14 प्लस लैम्डा। ठीक है, सॉल्व कर लिया। -10 प्लस 3 लैम्डा -18 प्लस 14 प्लस लैम्डा, तो कितना हो गया -28 प्लस 14 माइनस का 14 और ये आ जाएगा माइनस का 14 और क्या आ रहा है -3। ये -3, एक मैं वैल्यूज चेक कर लूँ। 0 ये दी हुई है आपको, 2 -1, ये -1 है आई जे के 2 -1, यहाँ पर -1 है, इसलिए ये +1 हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, 4 और प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 लैम्डा प्लस 0। तो इस राइट साइड में 0 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0/4, 0 आ गया। तो यहाँ पे लैम्डा कुछ भी कोई भी वैल्यूज आ सकती है, मीन्स यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, शो दैट द 4 points A, B, C, D with position vectors, ये पोजिशन वेक्टर गिवन है रिस्पेक्टिवली आर कोप्लेनर। आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C, D, और उनके पोजिशन वेक्टर्स लिखे हैं। देखो मैं लिखती हूँ पोजिशन वेक्टर्स A, B, C, D के। A का पोजिशन वेक्टर है आपके पास 4i प्लस 5j प्लस के, 4i प्लस 5j प्लस के, और B का है पोजीशन वेक्टर -j प्लस के। ऐसे ही C का पोजीशन वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 9j प्लस 4k। ऐसे ही D का है पोजीशन वेक्टर 4 - i प्लस j प्लस k। ये है, तो यहाँ से आप AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CD निकालेंगे। AB आपको निकालना पहले बताया हुआ है, सब सॉल्व करना बताया हुआ है। AB का मतलब B माइनस A करेंगे, तो B माइनस A करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा B माइनस A करेंगे आप, ये B माइनस I -j प्लस के है, I तो इसमें है नहीं, तो -4i, और ये हो जाएगा -6j -2k, -2k। ऐसे ही AB AC करेंगे, A और C ऐसे ये सॉल्व करेंगे AC, तो ये आ जाएगा -i प्लस 4j प्लस 3k। फिर ऐसे ही आप AD करेंगे, तो AD आ जाएगा आपके पास -8i -j प्लस 3k। राइट, तो अब आप क्या करेंगे, इनका आपको प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है, तो AB AC और AD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेंगे, -4 -6 -2 -1 4 3, मैं इनके लिख रही हूँ ये -8 -1 और 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। जब आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट क्या है आपका आ जाएगा 0। ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देख लेना, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि these 4 position vectors means question है show that the 4 points A, B, C, D with position vectors these respectively are coplanar। तो these 4 points are coplanar, right। तो कुछ और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। आपको प्रूव करना है A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ A B C। ये है इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ A B C है। देखो कैसे करना है, डेफिनेशन लगानी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। फर्स्ट वेक्टर लिखते हैं आप,
इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। किसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं? सेकंड और थर्ड वेक्टर की। तो यहाँ पर मैं सेकंड और थर्ड वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ। तो यहाँ पे सेकंड बी प्लस सी था, थर्ड क्या था हमारा? थर्ड क्या था? सी प्लस सी। तो अब पहले मैं अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लेती हूँ। डॉट प्रोडक्ट बाहर ये रखा रहेगा। बी उठाती हूँ, बी के साथ ही सब सॉल्यूशन करना मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में, दोनों में सिखाया हुआ है। तो बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी सी प्लस ए, ऐसे, प्लस सी के साथ हो जाएगा, प्लस सी के साथ सी प्लस ए। फिर अगले स्टेप में हम फिर खोलेंगे इसको, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी बीच में प्लस है, बी क्रॉस ए। फिर यहाँ पर बीच में ये सी था ना, बीच में क्रॉस था, सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब सी क्रॉस सी दोनों सेम है, एंगल साइन 0 0, ठीक है, पैरेलल है, तो इसमें ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब आप ए को उठाएंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, 3 आ जाएंगे, 3 टर्म्स आ जाएंगे। फिर बी को उठाएंगे और इनके साथ करेंगे ऐसे, ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया फर्स्ट, प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए आ गया, फिर प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए आ गया, फिर आगे प्लस अब बी उठाया, बी डॉट बी क्रॉस सी आ गया, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए आ गया, प्लस बी डॉट सी क्रॉस आ गया। आप चाहे तो यहीं पे ही जहाँ वेक्टर रिपीट हो रहे हैं 0 कर सकते हैं, या एक स्टेप और में इनको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे शो कर दिया, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी ए प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी और प्लस बी बी ए प्लस बी सी ए। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, जब भी वेक्टर रिपीट होता है तो वो 0 हो जाते हैं। तो देखो कितने वेक्टर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी वेक्टर रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, इधर भी ए रिपीट हो रहा है, ए बी सी और बी सी ए, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इसको भी हम ए बी सी लिख सकते हैं। तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी। देखो आगे सॉल्व हो गया। तो जब भी कैसा भी क्वेश्चन दिया हो किसी तरह से, आपने बस डेफिनेशन पे ही जाना है। डायरेक्ट मैंने क्या किया, डायरेक्ट डेफिनेशन ही तो लगाई और उसको सॉल्व किया। थोड़ा पेशेंस से, ध्यान से, कोई मिस्टेक ना हो, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे और आपको बस आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में अब मैं आपको बता रही हूँ कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो है वो कैसे निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ वहाँ का हम कैसे करते हैं। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किया है वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट के लेक्चर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किया है। इफ बी एंड सी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बी क्रॉस सी, ये हमने किया है, राइट। अब यहाँ पे पैरेललोपाइड है। पैरेललोपाइड क्या होता है? पैरेललोग्राम इन 3D, जैसे ये होता है ना स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना, ए राइट। तो अब इसका अगर हम 3D में करते हैं, 3D में ये क्यूब हो जाता है, ऐसे क्यूब हो जाता है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई ए हो जाता है, ए क्यूब होता है। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ क्यूबॉइड, जैसे ए बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ए बी होता है। लेकिन जैसे मैं इसको 3D में लाती हूँ तो इसकी हाइट और आ जाती है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट आ जाती है। और तो ऐसे ही ये इसको क्या बोलते हैं? फिर हम क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड, इसको क्यूब बोलते हैं। स्क्वायर का 3D क्यूब होता है, रेक्टेंगल का जो 3D है वो क्यूबॉइड होता है। ऐसे पैरेललोग्राम का जो 3D होता है वो पैरेललोपाइड होता है। तो इनमें भी आपने देखा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इनका वॉल्यूम होता है, राइट, वॉल्यूम। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड करेंगे। इसमें क्या है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमने वेक्टर प्रोडक्ट में निकाला था कि बी एंड सी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ द बेस
then area of the parallelogram is mod ऑफ बी क्रॉस सी निकालेंगे और इसका फिर मॉडुलस निकालेंगे। एक मॉडुलस इसलिए क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए होता है एरिया। तो अब यहाँ पर क्या है, बेस तो ये है, इसके एडजेसेंट साइड बी और सी है, और हाइट और जो इसकी थर्ड साइड है, थर्ड साइड क्या है, ए है, थर्ड साइड ए है। लेकिन थर्ड साइड पैरेललोपाइड है ना, इसलिए इसकी थर्ड साइड, क्योंकि रेक्टेंगल में तो थर्ड साइड सी हो जाती है, तो इसमें क्या है, ये हाइट नहीं है, हाइट नहीं है ये। तो हम क्या करते हैं, बी और सी पे, क्योंकि हमें पता है बी और सी अगर दो वेक्टर हैं, ये इसके बेस वेक्टर हैं, और इस पे जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी, ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इस बेस पे परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस सी, और उसका ए के साथ एंगल क्या बन रहा है, हाइट के साथ एंगल बन रहा है ए, हाइट के साथ एंगल बन रहा है, हाइट जो है ये बी क्रॉस सी, इसकी क्या होगी, ये हाइट होगी बी क्रॉस सी, और जो थर्ड साइड ए है उसके साथ एंगल है इसका थीटा, राइट। तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे, ये हाइट कैसे है, मैंने आपको प्रोजेक्शन भी करवाया है। कोई वेक्टर ए है, उसकी बी पे प्रोजेक्शन लेनी है, आप कैसे लेते हैं, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये जो हाइट है बी क्रॉस सी, ए की इस पे हमने प्रोजेक्शन लेनी है, जब ए की इस पे प्रोजेक्शन ले लेंगे ना तब ये हाइट बनेगी बी क्रॉस सी, क्योंकि बी क्रॉस सी अभी इन पे परपेंडिकुलर है। ए की इस पे जब प्रोजेक्शन लेंगे तो वो क्या होगी, ए डॉट प्रोजेक्शन किस पे ली, बी क्रॉस सी पे, और नीचे क्या आया, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, ये तो होगी हाइट, राइट। और इसके साथ वॉल्यूम के लिए इसके साथ क्या लगाएंगे, एरिया क्या है, बी क्रॉस सी, देखो एरिया क्या है, बी क्रॉस सी। अब इस सारे का हम मोड इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें एक मॉडुलस मतलब एक वैल्यू चाहिए होती है, नंबर चाहिए होता है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया मॉड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। तो इस तरह से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, वैल्यू ऑफ अननोन लैम्डा हमने कर लिया है, और कोप्लेनरिटी कर लिया है। इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल सकते हो, अगर आपको ए बी सी गिवन है तो उसकी पैरेललोपाइड की तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो आप इसका डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। और कोप्लेनरिटी निकाल सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, इट मीन्स द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अननोन नंबर लैम्डा। ये सारी क्या है एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Thank you.